इन्दसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रह में दूसरा अधिकार चल रहा है, नव पदार्थ मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। तो उसमें 107 नंबर की गाथा देख रहे थे हम। अनिता काकी कुठे आहे तुम्ही? गाथा पढ़ेंगे एक बार। क्या बता रहे हैं उसमें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, उसका प्ररूपण कर रहे हैं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से दो भेद है उसमें, तो उसका पहले कथन करेंगे। सम्यक दर्शन यानी क्या है? सम्मतम सद्दहणम भावाणम तेसिमधिगमोणाणम चारितम समभावो विषयेषु विरूढ़मज्ञानम्। क्या बताया अर्थ? भावों का श्रद्धान वह सम्यक्त्व है, उनका अवबोध वह ज्ञान है। निज तत्व में जिनका मार्ग विशेष रूढ़ हुआ है, उन्हें विषयों के प्रति वर्तता हुआ समभाव वह चारित्र है। जो कोई भी इस मार्ग में आरूढ़ हुआ है, मोक्ष मार्ग में, तो उसका जो उसके परिणामों में जो वीतरागता है, समभाव है, विषयों के प्रति उपेक्षा बुद्धि है, तो उसे कहा चारित्र। भाव यानी पदार्थ, पदार्थों का श्रद्धान यह सम्यक दर्शन है। कौन से पदार्थों का? तो जो 9 पदार्थ है उसका श्रद्धान यह व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, और निज आत्म तत्व का उस पदार्थ का श्रद्धान ये निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। फिर आगे बताया उनका अवबोध यानी ज्ञान है, उनको जानना, 9 पदार्थों को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और निज आत्म तत्व को जानना, इसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान। और फिर उन्होंने बताया कि विषयों के प्रति जो समभाव है उसे चारित्र कहा, व्यवहार सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहेंगे? जो समस्वभाव है उसको जानना, ये निश्चय सम्यक चारित्र है। तो उसमें हमने देखी थी पूरी टीका अमृतचंद्राचार्य जी की, उसमें लास्ट लाइन रह गई है, सिर्फ उसमें नहीं है, एक लाइन इसमें से पढ़ूंगी, सिर्फ सुनो आप। तो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है, वो किसके बीज है ऐसे बताया था। जो शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के विनिश्चय का बीज है उसे कहा सम्यक दर्शन। काय म्हणले? शुद्धात्म तत्व के विनिश्चय का जो बीज है उसे सम्यक दर्शन कहा। निश्चय यानी दृढ़ता। और सम्यक ज्ञान किसका बीज है? तो बताया जो कुछ अंशों में ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का बीज है, जिससे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, वो है सम्यक ज्ञान। तो आत्म तत्व की यानी अनुभूति का बीज है, उसे कहा सम्यक ज्ञान। जो शुद्धात्म तत्व के प्रति विनिश्चय करने के लिए कारण है उसे कहा सम्यक दर्शन। और जो आत्म तत्व की उपलब्धि अनुभूति का बीज है उसे कहा सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र किसका बीज है? तो जो उस काल में और आगामी काल में रमणीय है और अपुनर्भव के यानी मोक्ष के महासुख का बीज है, उसे कहा सम्यक चारित्र। तो सभी का अर्थ यही है, जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका निर्विकल्प स्व संवेदन करना, प्रामाण्य पूर्वक प्रत्यक्ष अनुभव करना, जानना, इसे कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इति एषः त्रिलक्षणः मोक्षमार्गः पुरस्तात् निश्चय व्यवहाराभ्याम व्याख्यास्यते।
ऐसे ही इस तरह यह त्रिलक्षण स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, यहाँ पर ये बताया त्रिलक्षण स्वरूप है। फिर इसके दो भेद करेंगे, कौन से? निश्चय और व्यवहार। उसका व्याख्यान आगे करने वाले हैं। मोक्ष मार्ग का आगे निश्चय और व्यवहार से व्याख्यान किया जाएगा। इह तु सम्यक् दर्शन ज्ञानयोः विषयभूतानां नवपदार्थानां उपोद्घात हेतुत्वेन सूचितः इति। यहाँ तो सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के विषयभूत जो नौ पदार्थ है उनका उपोद्घात करने के लिए, मतलब उपोद्घात यानी प्रस्तावना, उनका संदर्भ देने के लिए जो आगे कथन करने वाले हैं। किसका कथन करेंगे? व्यवहार सम्यक् दर्शन और निश्चय सम्यक् दर्शन। उसका संक्षिप्त यहाँ पर परिचय दिया है या प्रस्तावना की है, ऐसे बता रहे हैं। उसका उपोद्घात के हेतु रूप से उसकी सूचना यहाँ दी गई है। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के प्रथम दो अंग जो सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान, उनके विषय 9 पदार्थ है। इसलिए अब अगली गाथाओं में 9 पदार्थों का व्याख्यान किया जाता है। मोक्ष मार्ग का विस्तृत व्याख्यान आगे किया जाएगा। यहाँ तो 9 पदार्थों के व्याख्यान की प्रस्तावना के हेतु रूप से उसकी मात्र सूचना दी गई है। क्या समझ में आया? मतलब यहाँ बता रहे हैं कि इस अधिकार में 9 पदार्थों का वर्णन करेंगे और मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे, तो उनका क्या रिलेशन है? 9 पदार्थों का वर्णन हमें मोक्ष में ले जाने वाला है क्या? कैसे? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए ना। किससे भेद विज्ञान करेंगे? जो 9 पदार्थ है तो वो जो अलग भिन्न पदार्थ है उनका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि शरीर यानी जीव नहीं है। नहीं तो आज तक हमने क्या माना है? इसी को जीव माना है। ये कौन सा पदार्थ है? ये पदार्थ पुद्गल पदार्थ है, अजीव है, ये जीव नहीं है। तो मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, इसका भेद करने के लिए भी 9 पदार्थों का वर्णन आवश्यक है। तो यहाँ पे इसलिए बताया 9 पदार्थ के प्ररूपण पूर्वक आगे मोक्ष मार्ग का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसके 2 भेद हो गए। कौन से? व्यवहार और निश्चय। ये समझ के क्या फ़ायदा हमें? सिर्फ आत्मा का वर्णन बताना था ना, इतना क्यों बताया? 9 पदार्थ, ये व्यवहार, निश्चय, ये फिर मोक्ष मार्ग क्या है, इतना सारा क्यों कथन किया? राइट। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, किसको तजना है और किसको ग्रहण करना है, ये समझ में आना चाहिए ना। तो इसके लिए वो भी आपको परिचय नहीं है, इसलिए आचार्य बता रहे हैं। मतलब कितनी करुणा है आचार्य को कि हमें क्या पता है ये भी पता है, क्या नहीं पता है वो भी पता है आचार्य को, और पता रहकर भी हम क्या करते हैं ये भी पता है। हाँ, इसलिए मैंने एक सेंटेंस क्या सुना कल प्रवचन में कि अज्ञानी जो रहता है ना, मतलब मिथ्या दृष्टी जीव, संध्याकाकी काय म्हणले मी, अज्ञानी मिथ्या दृष्टी जीव असतो तो काय करतो? योग्य क्या है और अयोग्य क्या है उसका निर्णय नहीं रहता उसको। तो अयोग्य को योग्य मानता है, योग्य को अयोग्य मानता है और प्रवर्तन करता है, इसलिए वो मिथ्यात्व से छूटता नहीं है। तो इसलिए कौन छूटता है? मतलब अभी बताया ना, मिथ्यात्व गुणस्थान है तो समझो उसका काल इतना है अभी किसी जीव का, तो यहाँ तक तो उसकी श्रद्धा मान्यता सभी क्या चल रही थी? जो योग्य है या सच है, सत्य है, उसको असत्य मानता था, असत्य को सत्य मानता था, ये उसकी मान्यता यहाँ तक। फिर वो सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त होता है? ऐसी झूठी मान्यता से तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है उसको? आप बोलते हैं ना, प्रायोग्य लब्धि से किधर गया वो जीव? करण लब्धि में गया। करण लब्धि के बाद फिर उसको
अगर वो स्वसन्मुख हो गया है तो ही करण लब्धि होगी और उसके बाद में सम्यक दर्शन होगा। तो मुझे बताना है इस इतने पीरियड में अंतर्मुहूर्त काल में क्या हो गया है। अभी तक तो उसकी मान्यता विपरीत ही थी, यहाँ पर भी विपरीत ही है। जिस समय जिस क्षण में सही मान्यता हो जाएगी उस समय तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो यहाँ तक यहाँ पे क्या हुआ उस जीव को, बोलो? ऐसे कुछ जादू तो नहीं हुआ, किसी ने आके आशीर्वाद देके तथास्तु करके सम्यक दृष्टि तो नहीं बनाया आपको, कैसे हो गया फिर? जय जिनेन्द्र दीदी जी, वो एक समय में उसको शुद्ध आत्मा की अपनी अनुभूति हो गई, इधर हो गई अनुभूति। यहाँ पे सम्यक दर्शन अंतरायण का काल है ना, ये यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, वही अनुभूति होगी। यहाँ तक तो मिथ्यात्व ही है। यहाँ पे क्या किया उसने? लास्ट वाली लब्धि है ना, वो करण लब्धि की क्या फिर उसने? करण लब्धि में आया है ना, अभी करण लब्धि में भी अधक करण गया, पूर्व करण गया, अनिवृत्ति करण तक आ गया है। तो उस करण लब्धि में उसमें क्या चेंज हो गया है, ये मुझे पूछना है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन, यहाँ पे क्यों हो रहा है? अच्छा, मतलब इस प्रोसेस में शायद फिर उसके वो अभी कर्म के हिसाब से कहेंगे तो दर्शन मोहनीय कर्म के खंड हो गए, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वो भी यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। जिस समय उसने शुद्धात्मा को विषय करके जाना उस समय मिथ्यात्व के टुकड़े पड़ते हैं। अच्छा, वो तो कहाँ बता रहे वही होने वाला है। अच्छा, तो आप इस एक समय में क्या होगा? एक समय नहीं, अंतर्मुहूर्त बोलो। अभी जितना ये काल है उतनी देर में उसको, मुझे ऐसे कुछ सूक्ष्म जवाब नहीं चाहिए, ऐसे ही स्थूल बोलो। उसकी मान्यता में, उसके परिणामों में क्या चेंज हो गया है? एक लोग बोलो। अच्छा, बोली कोई जो बोल रहा है। सातिशय मिथ्यात्व खत्म हो गया, नष्ट हो गया। सातिशय मिथ्यात्व खत्म हो गया, ओके। फिर हुआ क्या है? मान्यता प्राप्त हो गई। मान्यता भी यहाँ पर जाएगी, मतलब मान्यता समीचीन कब होगी? जब सम्यक दर्शन होगा तभी सही मान्यता होगी। तो फिर क्या? अब अपने रहस्य हो गया। प्रतिभा आंटी क्या बोल रहे हैं आप? काव्या बोला। स्वसंवेदन यहाँ पे हो गया। सम्यक दर्शन जहाँ होता है ना वहाँ सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे बोलेंगे। उससे पहले तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, स्वसंवेदन नहीं है। आप तो करण लब्धि बोल रहे हो ऊपर, फिर क्या होगा आप ही बता दो। अभी करण लब्धि में ही है, अभी करण लब्धि में ही है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, सम्यक्त्व के सन्मुख है। दीदी बोला। उसमें वो आता ना उदाहरण की, जैसा वो भोंगा भौरा, वो जो फूल के आजू बाजू गोल गोल घूमता है, आखिरी में उसके पराक्कड़ पर बन जाता है वो। तो उस टाइप में वो शुद्धात्मा तत्व का विचार कर रहा है, गहराई से विचार कर रहा है और उसके नजदीक जा रहा है। ठीक है, नजदीक ठीक है। वो भौरा का उदाहरण समझ में आता है। हम कहाँ जाते हैं? नजदीक यानी कहाँ जाना है हमें? तो हम ही है ना, कहीं जाना तो नहीं है। आया है थोड़ा सा आपका आंसर? नजदीक मतलब वो भौरा आ रहा है नजदीक मतलब नीचे शुद्ध तत्व की ओर जा रहा है ना, मतलब वो। हाँ, मतलब अभी तक नहीं था क्या? शुद्धात्मा नहीं था क्या? वो शुद्धात्मा था, लेकिन उसका जो वो परलक्षी था, अभी वो स्वलक्षी हो रहा है। बराबर, अभी हो रहा है। मैं बताती हूँ। बराबर है आपका, किसी का गलत नहीं है। लेकिन मुझे क्या बताना है, न्याय दीपिका की भाषा में ऐसे बताया उन्होंने कि उसको प्रमाण का प्रामाण्य बोलते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन हो गया ना, वहाँ प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम, यानी क्या, जो प्रतिभासित होने वाला विषय है उसका अव्यभिचारीपना यानी सहीपना, सच्चापन जहाँ होता है वहाँ प्रामाण्य हो जाता है। तो यहाँ प्रामाण्य हो गया तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। इससे पहले उस जीव को उसने आत्मा का ही लक्ष्य किया है। समझो कोई जीव है और स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, तो बहुत सारी जिनवाणी उसने पढ़ ली है, रट ली है, उसी में रहता है दिन रात। समझो वो कोई जीव, तो उसको आत्मा का परिचय नहीं है क्या? परिचय है, लेकिन वो क्या कर रहा है? इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को जान रहा है, यहाँ तक।
तो इस वजह से उसका ज्ञान परोक्ष कहा जाता है। और जहाँ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जाना मति श्रुत ज्ञान से और उसी ज्ञान में प्रामाण्य किया तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जहाँ पर पांचों इंद्रिय और मन इनका एकदेश व्यापार खंडित हो जाता है, वहाँ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष आत्मा अनुभूति में आता है। तो उसको ही कहा प्रामाण्य सहित प्रत्यक्ष ज्ञान, और वहाँ पर आत्मा का अनुभव हो गया और सम्यक दर्शन हो गया। तो मुझे बताना था इस समय उस जीव ने प्रमाण ज्ञान है, वो अप्रमाण नहीं है इस अपेक्षा से कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जल्प चल रहे हैं, समझो शुभ विकल्प रहते हैं, ध्यान की काल समझो वो बैठा है अभी ध्यान में, अनुभूति लेने का प्रयत्न कर रहा है, अभी हुआ नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि इंद्रिय का अवलंबन है, शुभ जल्प का अवलंबन है। तो जहाँ ये अवलंबन छूट गया वहीं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो मुझे बताना था कि मैंने अभी बताया ना, योग्य को अयोग्य मानता है और अयोग्य को योग्य मानता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो उसकी मान्यता में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। कैसे? मतलब योग्य को अयोग्य मानता था और अयोग्य को योग्य मानता था आज तक। जिसने जिस समय अयोग्य को अयोग्य मान रहा है, छोड़ नहीं रहा है, अभी छूटा नहीं है उससे, लेकिन अयोग्य है ऐसा निर्णय तो किया है ना, उसका मिथ्यात्व छूटता है। क्या बताया मैंने? मेरी मान्यता गलत है, इसका जिसको निर्णय हो गया वो उसको छोड़ने का प्रयास करेगा, भले ही अभी नहीं छूटा है, अभी वो गलती में ही है। मतलब बताया था ना परसों, क्या आप जा रहे हैं किसी रास्ते से और रास्ता गलत है, आपको समझ में आ गया, लेकिन आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि अभी आप जस्ट इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो रेस तो स्पीड तो कम कर दिया आपने, आपको ज्ञान में तो निर्णय हो गया कि मुझे उस रास्ते जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है। बताओ सही मार्ग है या गलत मार्ग है? सही मार्ग है, निर्णय में सही हो गया ना। जहाँ निर्णय हो गया वहीं से मार्ग बदलने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे ही जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व के सन्मुख हो गया है, तो उसको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये मेरी मान्यता गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, सही मान्यता ऐसी है, मुझे ऐसे जानना चाहिए, इसका उसको निर्णय हो गया है ना, तो वो ऐसा पुरुषार्थ वहाँ पे उसका हो जाएगा और वो योग्य को योग्य निर्णित करेगा। तो ऐसा हमने भी आज तक यही नहीं किया है। क्या है मान्यता में हमारी? आज तक हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? बस एक ही कारण है ये कि हमने आज तक सही को सही नहीं कहा है, गलत को सही कहा है और सही को गलत कहा है। आज क्या करना है आपको? आज मुझे सम्यक दर्शन होना ही चाहिए, ऐसे बैठो ध्यान में। उसके पहले मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, थोड़ा करो ना पुरुषार्थ, ऐसे होगा कि नहीं? जीव जायचा आमचं नहीं हुआ तो खाने के काय म्हणते त्याला वांदे होतील असं। तो खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, इसका भी निर्णय नहीं है। शरीर को अपना मान रहे हैं ना, यही मिथ्यात्व है सबसे बड़ा। तो वो मान्यता जहाँ बदल गई वहीं पर सम्यक्त्व के सन्मुख हो जाएगा जीव। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये सूचना है इस गाथा में जो बताई है, इससे आगे पूरा वर्णन करेंगे। तो जैसे ट्रेन आने वाली रहती है समझो, तो स्टेशन पे क्या करते हैं? अनाउंसमेंट करते हैं ना, क्या? ट्रेन नंबर XYZ 0123 ऐसा, वो ट्रेन यहाँ पर इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ इतनी देर में आएगी, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करते हैं ना, और उसके बाद में फिर वो ट्रेन अराइव होती है वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान आ रहा है आपके पास। कहाँ से आ रहा है? फलटन से
कहाँ से आ रहा है? हाँ, हमारे ज्ञान में ही है। शुद्धात्मा सिर्फ निर्णय करने की देर है, प्रामाण्य करने की देर है। जिस समय प्रामाण्य हो गया उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट है सिर्फ इस गाथा में, आगे उसका पूरा वर्णन अच्छे से करेंगे डिटेल में। व्यवहार सम्यक दर्शन यानी क्या है और निश्चय सम्यक दर्शन यानी क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन ये बहिरंग कथन है, ऐसा बोलो। या सविकल्प दशा में भी उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है, तो उसको पैकिंग कहा। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? हार्डवेयर है, और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? सॉफ्टवेयर है। मतलब अपने परिणाम है ना, वो परिणाम सॉफ्ट है, और वो ये कर्मों की भाषा जो बोलेंगे ना, 7 कर्म प्रकृति का उपशम हो गया, क्षेपशम हो गया, ये पूरा बहिरंग है, व्यवहार है, उसको हार्डवेयर कहा। उससे सम्यक दर्शन होगा ऐसे नहीं बताना है। कैसे बताते हैं? करणानी होगा ऐसे बताता है कि जिस समय 7 प्रकृतियों का उपशम क्षेपशम होता है उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अध्यात्म क्या बताएगा? राईट, लय हुशार आहे हो तुम्ही. काय म्हणायचं, सुप्त गुण आहेत तुमच्यामध्ये. चांगली गोष्ट आहे, आवडला आपल्याला. मतलब अध्यात्म क्या बताता है? जिस समय मैंने आत्मा को जाना, आत्मा का निर्णय किया, उस समय कर्मों में ऐसी गति होती है। मतलब कर्मों में उपशम हो गया, क्षेपशम हो गया या क्षय हो गया। मैंने कर्मों में कुछ नहीं किया और कर्मों ने मुझ में कुछ नहीं किया, इसका निर्णय होना चाहिए, तो कर्तृत्व नष्ट हो जाता है। नहीं तो परावलंबी रहते हैं, हमारे कितने कर्मों का उदय है, हमें कब होगा, थोड़ी हमें हो सकता है, ऐसी दृष्टि पराधीन रहती है। तो जिसको निर्णय हो गया उसको उसी समय प्रामाण्य हो सकता है, स्वयं को वो जान सकता है। जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, नींबू रहता है, उसमें कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी रहता है। केला रहता है, उसमें क्या रहता है पता है? आयुर्वेदा सिखा रही हूँ मैं आज। केले में क्या रहता है पता है? फॉस्फरस रहता है। जो अमृत क्या बोलते हैं, पेरूला काय म्हणायचं इंग्लिश में? हाँ, गोवा। तो समझ लेना, उसमें क्या रहता है? उसमें आयरन रहता है। तो ये सब है ना, उसमें है, बोलो। नींबू में विटामिन सी है, या दूध में क्या है? कैल्शियम है ना? दिखाओ। विटामिन सी में विटामिन सी है। विटामिन सी में विटामिन सी है। विटामिन सी में विटामिन सी है, क्या बता रहे हैं? हाँ, विटामिन ऐसे बता रहे हैं। ओके। तो मुझे बताना है कि अगर आपको दिखा तो ही उसमें है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। है ना, मतलब मैं यहाँ पर आत्मा हूँ, दिखाओ बोले तो देखो मुझे क्या है, मैं दिखा रही हूँ, आप देख नहीं रहे हैं। किससे देखना है? थोड़ी चक्षु से दिखेगा। तो इसलिए जहाँ कार्य दिख रहा है ना, तो कारण है। तो कार्य क्या है? जैसे उस फल से या उस जो भी आप खा रहे हैं इंग्रेडिएंट, उससे आपको मिल रहा है, बॉडी में कैल्शियम मिल रहा है, फॉस्फोरस आयंस मिल रहे हैं, ये विटामिन आदि मिल रहे हैं, तो उससे समझ लेना चाहिए जो खा रहे हैं उसमें से हमें मिल रहा है, तो है उसमें। वैसे ही मुझे आनंद आ रहा है, तो आनंद कहाँ है? बाह्य पदार्थों में नहीं है, मुझ में ही है, तो उससे आनंद आ रहा है। इसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन ये कोटिंग है। मतलब जो आपको दिख रहा है बाहर से, नींबू दिख रहा है ये, या दूध दिख रहा है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन जो दिख रहा है आपको, ऐसे बता रहे हैं। जो स्थूल रहता है, जो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं है ऐसा लग रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व है, उसे कहते हैं जो उसमें आयरन है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये दिख नहीं रहे फिर भी है। ऐसे ही निश्चय सम्यक दर्शन भी
कार्य दिख रहा है, सम्यक दर्शन का कार्य दिख रहा है, मोक्ष मार्गस्थ हो गया, दिख रहा है मतलब मुझे मेरा समझ में आएगा, बाहर किसी को नहीं समझ में आ सकता। तो कोई जीव मोक्ष में गया है यानी सम्यक दर्शन पूर्वक ही मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे वो बताया था ना, क्या काष्ठ मध्ये यथा अग्नि, उससे पहले क्या दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, काष्ठ मध्ये तथा वह्नि, देह मध्ये तथा शिव, ऐसे कुछ तो एक श्लोक है ना। तो इस तरह यहाँ पर भी बीज में वृक्षत्व की, तिल में तेल की, काष्ठ में अग्नि की शक्ति रूप से विद्यमान है, या दूध में घी है, उस तरह आत्मा में परमात्मा शक्ति, परमात्मत्व या परमात्मपना विद्यमान है। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय ने हमें मिथ्या दृष्टि नहीं बनाया है। किसने बनाया है बताओ? आपको मिथ्या दृष्टि किसने बनाया है? अपनी स्वयं की भूल नहीं। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मेरे स्वयं के परिणाम है ना वो, तो इसलिए मुझे सम्यक दृष्टि कौन बना सकता है? मैं स्वयं। तो इसका निर्णय करना है। मुझे दुखी बनाना भी एक पूजन में आया है ना, क्या अपने दुख से दुखी रहा मैं, नहीं किसी का किंचित दोष, ऐसा आया ना किसी पूजन में। मतलब मैंने स्वयं को दुखी बनाया है, कोई कर्म या कोई परद्रव्य मुझे दुखी बनाने वाला नहीं है। उसी तरह सम्यक दृष्टि कौन बनाएगा मुझे? आपको कौन बनाएगा सम्यक दृष्टि? मैं स्वयं। हाँ, किसी के आधार से मत रहो, स्वयं निर्णय करना चाहिए और वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो स्वयं को पर का कर्ता मानते हैं या पर को स्वयं के सुख दुख का कर्ता मानते हैं, यही मिथ्यात्व है, यही सरागता है। इससे ही आज तक हम वीतराग स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सके। ज्ञान बोला दीदी, सुनाई दे रहा है? हाँ? परमानंद स्तोत्र जो है ना, उसमें आता है वही बताया था। यथा दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तेल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव, काष्ठ मध्ये यथा वह्निः, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। बराबर। तो आप पंडित है, बराबर निकालते हैं। तो वही क्या बोलते, भाव तो मुझे बताना है, आपने वर्ड्स और भाव दोनों भी बता दिया। तो वैसे अनुभव करो अभी, है ना, मुझ में ही है, मुझे जो चाहिए ना चीज़ वो मुझ में है, उसका निर्णय करो और फिर मोक्ष मार्गस्थ हम सहज बन सकते हैं। ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न करना नहीं है। क्या बता रही हूँ मैं? ज्ञान और ज्ञेय, आपका ज्ञान है ना, खड़ू कुठे गेलो? महाराज जी ने ऐसे बताया ना, ये ज्ञान पर्याय है। तो ये समझो ज्ञेय है, दिखता है कि इधर समझो ये घट है, घट को आपने ज्ञान में लिया है। तो मैं घट को जानता हूँ। ज्ञान कहाँ है और ज्ञेय कहाँ है? ये ज्ञान पर्याय है और ये ज्ञेय है। आप किसको जान रहे बताओ? ज्ञेय को। कौन से ज्ञेय? ज्ञान पर्याय, अपने ही ज्ञान को ही जान रहे हैं अपन। हाँ, मतलब इस ज्ञेय को हम नहीं जान सकते, इसका रिफ्लेक्शन जो ज्ञान में आया है
उस वही प्रमेय में जो विषय आया तो उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ये ज्ञेय हमारे ज्ञान में आ जाएगा तो ही हमें ज्ञान होता है। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा है आपका, और आपने आज तक उसको विषय नहीं बनाया है, इसलिए आत्मा नहीं है क्या है आपके पास, फिर आज तक क्यों नहीं आया अनुभव में? तो आज तक मैंने यहाँ नहीं लिया है उसको, उसका निर्णय नहीं किया है, इस वजह से आज तक मुझे मैं आत्मा हूँ इसका भाववासन नहीं हुआ है। तो ज्ञेय को जान रहे हैं, पर ज्ञेय को जान रहे हैं, निज ज्ञेय को नहीं जान रहे हैं। तो इस ज्ञेय को जब जान रहे हैं तो यहाँ पर क्या गर्भित है, महाराज ने बताया है स्व और पर, ऐसे वहाँ भेद पूर्वक अनुभव कर रहा है वो जीव जो सम्यक दृष्टि हो गया है उसको। तो ये घट है, ये मैं नहीं हूँ, इसकी प्रतीति चल रही है। तो सम्यक दृष्टि जीव को इसी तरह भेद विज्ञान होता है। स्व पर भेद विज्ञान जो बोलते हैं ना आप, यहाँ पर हो रहा है, ऐसे नहीं, स्व पर ऐसे नहीं। ऐसे तो जान रहे हैं ये पुस्तक मुझसे भिन्न है, ये बोर्ड मुझसे भिन्न है, ऐसे तो मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है और बोल भी रहा है शरीर से मैं भिन्न हूँ, फिर उसको क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? तो निर्णय यहाँ पे होता है। तो इसी को कहते हैं प्रामाण्य, जहाँ पर निज ध्रुव आत्मा पर से भिन्न है ऐसा अनुभव होता है। मतलब स्व भिन्न है और पर भिन्न है, ऐसी मान्यता पूर्वक जो पर को जान रहा है या स्व को जान रहा है, वहाँ पर उसको वेद ज्ञान हो गया ऐसे कहा जाता है। इसलिए मैंने बताया ज्ञान और ज्ञेय, यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है। ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न मानना, भिन्न जानना, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। इतना ही निर्णय करना है हमें, क्या करना है ज़्यादा, कहीं से लाना नहीं है शुद्धात्मा, कहीं से सम्यक दर्शन के लिए कुछ बहुत पुरुषार्थ महान करना है, ऐसे नहीं है। सिर्फ ज्ञान में भेद करना है, जो जान रहे हैं वो मैं हूँ या नहीं, इसका निर्णय करना है। हर द्रव्य अपने परिणामों, अपने योग्यता से परिणमन करता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। कर्मकृत भाव उनका भी कर्ता जीव नहीं है। कर्मकृत भावों का कर्ता न होकर निज भावों का कर्ता है यह जीव, इसलिए उसको कथनचित कर्ता और कथनचित अकर्ता कहा जाता है। इन सब तत्वों पर श्रद्धान, इसी को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक्त्व का व्यवहार किया जाता है, निश्चय सम्यक्त्व का ये बीज है ऐसा कहा। व्यवहार सम्यक दर्शन ये निश्चय सम्यक दर्शन का बीज है। निश्चय सम्यक दर्शन बताया था परसों एक बार जब ये गाथा ली थी हमने। तो निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का बीज है और निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है। मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय को नहीं देगा, उल्टा उस पर आरोप आता है। निश्चय सम्यक दर्शन की वजह से व्यवहार को आरोप आ जाता है, वैसा व्यवहार है इस तरह। जैसे अग्नि कोयले की हो या लकड़ी की हो, अग्नि तो अग्नि मात्र है, वैसे ही सम्यक दर्शन कौन सा है? औपशमिक है, क्षयपशमिक है कि क्षयिक है? कौन सा अच्छा रहता है बताओ? सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि एक बार औपशमिक से ही स्टार्टिंग होगी ना, फिर औपशमिक के बाद प्रथमोपशम के बाद शायपशम होंगे, फिर अपन शायिक की ओर जाएंगे। कौन सा चाहिए आपको? अभी तो पहले औपशमिक करना है इस जीवन में। हाँ चाहिए, ऐसा बोलने के बाद मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है बाहर। होगा तो पहले औपशमिक होगा ऐसे बता रहे हैं। लेकिन तीनों भी सम्यक दर्शन में क्लैरिटी वैसी ही है जैसे सिद्ध भगवान की श्रद्धा में क्लैरिटी रहती है, जैसी ज्ञान में रहती है। सिर्फ क्वालिटी समान है, क्वांटिटी के अपेक्षा से भिन्नता है। उनकी दृढ़ता जहाँ बढ़ गई तो ऊपर ऊपर वो विशुद्धि की वजह से आगे आगे बढ़ते गए। वैसे हमारी भी अगर मान्यता समीचीन हो गई, उसमें दृढ़ता हो जाए तो हम भी मोक्ष मार्गस्थ तो हो गए हैं।
मोक्षगामी भी हो जाएंगे। तो इसलिए बाहर कहीं पुरुषार्थ नहीं करना है, अब हमें स्वयं इस आत्मा को जानना है। जब इस आत्मा को जानेंगे उसी समय वैसी ही निर्मलता, वैसी ही विशुद्धि हमारे परिणामों में भी आ सकती है। तो आज दिन भर इतना प्रयत्न करना, क्या मैं आत्मा हूँ, ऐसे बोलो, ऐसे बताया एक पंडित जी ने। क्या हम तो अपने नाम से ही स्वयं को जानते हैं। जैसे काव्या, हमें काव्या बोले तो मुझे बुलाया ऐसे समझ में आता है। अगर मैंने आत्मा बोला, बताओ किसको बताया मैंने? बोलो आत्मा, कौन बोल रहा है? तो मुझे थोड़ी कहा है। मतलब हम स्वयं को आत्मा ऐसे संबोधन भी नहीं करते हैं। सिर्फ ध्यान के लिए बैठेंगे तभी आत्मा जानना, ऐसा नहीं है। हर समय हमें आत्मा का वेदन, वो फीलिंग तो रहे कि मैं आत्मा हूँ, ये खा रहा हूँ तो खाने वाला नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलने का कार्य मेरा नहीं है, ये तो शरीर की क्रिया चल रही है, मैं तो इससे भिन्न जान रहा हूँ। बस उसका वेदन करेंगे, उसी समय हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। बहुत फ़ायदा है उसका व्यवहार में। एक्चुअली जिस ज्ञान में आपको निर्णय हो जाएगा ना, सम्यक दृष्टि की धारा में वैसा रहता है, मैं जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ। जहाँ ये वेदन निरंतर हो गया ना, तो वहाँ पर आनंद सहज आ सकता है। तो ऐसा आनंद हमें भोगना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करो। ओ जानो, यह मैं शरीर से भिन्न ज्ञाता जीव हूँ। इंद्रियों से जानना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ, जाननहार स्वरूप हूँ। भेद विज्ञान करो, मैं हूँ ही। नमो हरि।